हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ये ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है, इसकी साइड्स हमें 120, 80 एंड 50 मीटर्स हमें साइड से दी गई हैं। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। गार्डनर धनिया ने क्या करना है? इसके ऑल अराउंड फेंस लगानी है एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर क्या लगाना है? ग्रास लगाना है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? उसने पूछा है कि कितना एरिया में वो ग्रास लगाएगी। इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। एक साइड पे उसने गेट छोड़ा है हुआ है और बार्ब्ड वायर से उसने फेंसिंग की है। उसने बोला है कि अगर 20 पर मीटर के हिसाब से बार्ब्ड वायर लग रही है, अगर 1 मीटर की कॉस्ट बार्ब्ड वायर की ₹20 है, तो कितने उसने लेंथ यूज की है कि इसको बाउंड्री कर सके, तो उसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं क्योंकि फर्स्टली एरिया फाइंड करना है। सो एरिया के लिए हमारे पास 3 साइड्स गिवन दी हुई है। हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 120 मीटर। बी हमें दिया हुआ है 80 मीटर। सी इज 50 मीटर। सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं एस, सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कैसे आएगी? 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? तीनों को प्लस करके 250 डिवाइडेड बाय 2 किया, कैंसिल करके हमारे पास आ गया है 125। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है? 125 मीटर। ये एस की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? एस की वैल्यू है 125। एस की जगह पे फिर से 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? 120। 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 80। एंड देन फिर से 125 माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50। इन सबको सॉल्व करेंगे। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? 125 120 किया तो कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। 125 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास आ गया है 45। नेक्स्ट इज 125 माइनस 50 करते हैं तो हमारे पास आ गया है 75। ठीक है, अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 125 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 5 ऐसे आएगा, 5 की फैक्टराइजेशन 5 ही हो जाएगी। 45 की क्या आ जाएगी? 9 5 जा 45 होता है, तो हम क्या 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद आ गया 75। 75 की फैक्टराइजेशन हम क्या कर देंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन होगी इनकी। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, ऐसे इन दोनों का पेयर बन गया 5। इन दोनों का पेयर बना लेंगे, 3 बाहर आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों का पेयर ले लेते हैं, बाकी ये 5 और ये 3 अंदर बच गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 375 रूट 3 5 जा 15। ये कितना आ गया? 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है? एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया जो ट्रायंगुलर पार्क लिया था। अब उसने क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोस्ट। 20 पर मीटर के हिसाब से हमें कोस्ट फाइंड करनी है इस बार्ब्ड वायर की। तो सबसे पहले देखिए, बार्ब्ड वायर हमने कहाँ लगानी है? सिर्फ बाउंड्रीज पे लगानी है। जब हम इसकी बाउंड्रीज पे बार्ब्ड वायर लगाएंगे तो बाउंड्रीज में हम क्या फाइंड करते हैं? सिर्फ उसकी लेंथ फाइंड करनी है बाउंड्री की। बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमने सिर्फ इसका पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ पार्क, ट्रायंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया था? 120 प्लस 80 प्लस 50, ये कितना आ गया था हमारे पास? 250 मीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया है।
तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करनी है कोस्ट, कोस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की हमें कोस्ट फाइंड करनी है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें 3 मीटर वाइड गेट भी छोड़ना है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा टोटल एरिया था, ये देखिए जो टोटल पेरीमीटर था, ये जो फेंसिंग की थी हमने, इस सारे में फेंसिंग की थी, पर बीच का ये हिस्सा 3 मीटर वाइड हमने छोड़ दिया था। तो हमने क्या करना है, पूरे पेरीमीटर में से 3 मीटर वाइड को माइनस कर देना, क्योंकि इतना एरिया में हमने फेंसिंग नहीं करनी, इसमें हमने गेट लगाना है। ठीक है, तो हम जितना हमारे पास पेरीमीटर आया उसमें से हम 3 मीटर को माइनस करके बाकी को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 250 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20। क्लियर है, हमने क्या किया, 250 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 किया है। अब इसका आंसर आ जाएगा 250 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ गया है 247 मल्टीप्लाई बाय 20। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹4940। ये हमारे पास फेंसिंग की कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, इतनी कॉस्ट हमें लगेगी इस पूरे एरिया को, इस पूरे जो पार्क है उसको फेंसिंग करने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आपको क्या दिया गया है, साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। ये आपको एक ट्रायंगुलर प्लॉट की साइड्स दे दी गई हैं रेशियो में, और इसका पेरीमीटर दे दिया गया है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपको जो साइड्स दी गई हैं वो रेशियो में दी गई हैं। ठीक है, साइड्स किस में दी गई हैं, रेशियो में दी गई हैं, लेकिन आपको साथ के साथ पेरीमीटर दे दिया गया है। तो हमने पेरीमीटर की हेल्प से पहले तो साइड फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास साइड रेशियो में दी गई हो तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है 3x, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x एंड सी इज हमारे पास कितना आ जाएगा 7x। आपको पेरीमीटर भी दे दिया गया है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 300 मीटर आपको ये दे दिया गया है। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर की हेल्प से हमने ये साइड्स फाइंड करनी है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स का सम। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 300 मीटर। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x। 300 इक्वल्स टू, इन सबको प्लस करेंगे, हमारे पास आ गया 15x। यहां से 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 15 डिवाइड में आ गया है इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 20। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x इक्वल्स टू आ गया है 20। क्लियर, अब हमने a b c की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है कि a की वैल्यू कितनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने x की वैल्यू इनमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये हमारी x के साथ दी गई हैं वैल्यूज। हमने इस x को खत्म करना है, तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब हम a b c की प्रॉपर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई है 3x थी, x की जगह 20 पुट करेंगे, सो हमारे पास कितनी आ गई है 60 मीटर। उसके बाद b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ गई है 5 मल्टीप्लाई 20 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 100 मीटर। देन c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c की वैल्यू कितनी थी 7 मल्टीप्लाई 20 किया तो कितना आ गया 140 मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी सी की। सो अब हमने फाइंड करना है इसका फाइनली एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 साइड्स आ चुकी हैं, हमने लगाना है हीरोइंस फॉर्मूला। सो हीरोइंस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये एरिया फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम हीरोइंस फॉर्मूला में क्या फाइंड करते हैं, एस क्या होता है सेमी पैरामीटर। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है पैरामीटर, आपको सीधी वैल्यू दी गई है 300 मीटर अपॉन 2। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे 150 मीटर। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है एस की। एस कितना है 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, ये दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी है 60 क्योंकि हमने अभी अभी फाइंड की थी। बी की वैल्यू कितनी है 150 माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे 100। अब ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, वो एक्स वाली वैल्यूज नहीं पुट करनी क्योंकि हमने उनको सॉल्व करके ये सिंपल वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। सो हमने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है। 150 सी की वैल्यू कितनी है -140। ठीक है,
इन सबको सॉल्व करते हैं। 150 माइनस 60 किया तो हमारे पास आ गया 90। 150 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है 50, एंड 150 माइनस 140 करेंगे तो आ गया है 10। अब इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन कितनी आ जाएगी, 150 है, पहले 15 की कर ली, 5 3 ज़ा 15, 10 की कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आगे आगे 50 की क्या आ जाएगी 2 5 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की हमारे पास आ गई 2 5 ज़ा 10। ओके, अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, पहले तो 5 की पेयरिंग कर लेते हैं, ये वाला 5 और ये वाला 5 में से एक 5 बाहर आ गया। देन इन दो 5 की पेयरिंग हो रही है, एक 5 बाहर आ गया, यहाँ से ये वाला 5 और ये वाला 5 बाहर आ रहा है, तो एक 5 बाहर आ गया इनमें से। आगे 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, 2 और 2, इसमें से एक 2 बाहर आया, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से। ऐसे ही 3 की पेयरिंग कर लेते हैं, ये 3 में से एक 3 बाहर आएगा। अब हमारे पास ये 3 लेफ्ट, ये बच चुका है, इस 3 को हम रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया है, इनको सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया है, एरिया फाइंड कर लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड या इससे भी रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।